Assalamu alaikum students, this is Nomana Lodi with lecture number 5 part 2. Today we will finish the modern essay Super. There have been ages in which men were as artlessly proud of themselves as we are of the things we make. अब राइटर यहाँ पे पास्ट की बात कर रहा है कि कभी ऐसा ज़माना भी था कि लोग जो है वो अपने ऊपर जो है वो फ़ख्र महसूस करते थे बजाय इसके के चीज़ों पे. यू कैन सी दिस प्राइड इन द पोर्ट्रेट्स एंड मेडल्स एंड टॉम्स ऑफ द रेनाइसेंस. दिस इज़ द एज और पीरियड व्हेन देयर वाज द रिवाइवल ऑफ द आर्ट एंड लिटरेचर. यानी वो दौर है रेनेसांस का, डार्क एज के बाद, जबकि पहले दरमियान में कुछ ऐसा हुआ कि अदब और फ़न जो है, आर्ट जो है उसका बिल्कुल जो है वो दरमियान में रुक गया. और इस दौर में जो है बहुत सी पेंटिंग्स, पोर्ट्रेट्स और टॉम्स, मकबरे वग़ैरह और बहुत सी शानदार आलीशान एलिगेंट किस्म की बिल्डिंग्स बनवाई गईं और अदब में भी बहुत सा काम हुआ. तो इसलिए इस पीरियड को रेनेसांस कहते हैं, रिवाइवल. The Renaissance prince has a notion of a magnificent kind of life, and he believed that pride in himself was a necessary part of it. He peacocked about the world, and if the word had been invented, would have had himself sculptured as the Superman. तो ऐसे इस मेंशन करता है कि उस ज़माने का जो कोई प्रिंस या शहज़ादा, अगर उसको भी उस वक्त तक ये प्रीफिक्स जो है ये इस्तेमाल में आ जाता सुपर का, तो वो यकीनन अपने आप को सुपरमैन करार देते हुए अपने लिए ज़रूर कोई मुजस्मा जो है वो इस टाइटल का बनवाता. नेक्स्ट इस पैराग्राफ में जो हैं वो डिफरेंट आपको रेफरेंसेस हैं और उसमें जो है इन हवालों में मुख्तलिफ़ नेम नज़र आएंगे आपको, जैसे सीज़र बोर्जिया और रॉकफेलर और कैसर या काइज़र भी इसको कह सकते हैं. डिफरेंट हो सकती है प्रोनंसिएशन. तो इनका जो है इट्स बेटर टू हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट देम. ये आपकी बुक में ही है नेक्स्ट पेज पे. रॉकफेलर, हु वॉज ही? ही वॉज एन अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट. वो अमेरिका का एक सनतकार था. वन ऑफ द फर्स्ट टू रिकग्नाइज द इंडस्ट्रियल पॉसिबिलिटीज़ of oil, he established the Standard Oil Company, and by the end of 1870s exercised a virtual monopoly over oil refining and transportation in the US. He is famous for his generous help and devotion to various philanthropic projects. और ये अमरीकी है और इसका ताल्लुक़ जो है वो बिज़नेस से है. बहुत बड़ा सनतकार है. परहैप्स आपने इसका नेम भी सुन रखा होगा. और इसका और ये इसलिए भी ज़्यादा मशहूर है कि इसने ये बहुत जेनरस है, इस बहुत सखी है और ये बहुत लोगों की हेल्प करता है, नीडीज़ की. नेक्स्ट ही है द कैसर और काइज़र. हिस्टोरिकली एन एम्परर, स्पेशली द जर्मन एम्परर, द एम्परर ऑफ ऑस्ट्रिया और द हेड ऑफ द होली रोमन एम्पायर. और ये एक एम्परर है, इज़ द किंग ऑफ किंग्स, शहंशाह, और इसका ताल्लुक़ जो है वो जर्मन इन ये एक डिफरेंट जो है वो इनकी एक यू कैन से कि एक सीरीज़ थी एम्परर्स की. और जर्मन एम्परर ऑफ ऑस्ट्रिया एंड हेड ऑफ द होली रोमन एम्पायर, दिस वर ऑल द यू कैन से कि इनके मुख्तलिफ जो है वो इसके बारे में मिलते हैं. शेक्सपियर का मैंने ज़िक्र अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया था. और उसके बाद है नेक्स्ट सीज़र बोर्जिया. वाउ टू बी प्रीस्टहुड एंड बिकेम अ कार्डिनल एट द एज ऑफ 17. इसका ताल्लुक़ चर्च से है. प्रीस्ट था, पादरी, और उसका रिलीजियस ही मेड हिज नेम एज अ ब्रिलियंट सोल्जर. हाँ, और इसके बारे में एक और बात कि ये एक फ़ौजी था. ही वॉज अ पैट्रन ऑफ आर्ट एंड बी फ्रेंडेड लियोनार्डो डा विंची. और नेक्स्ट ये एक और बात ये कि एक तो ये आर्ट का बहुत एडमायरर था, फ़न की बहुत कदरदान था. और जो इटालियन पेंटर और डिज़ाइनर था लियोनार्डो, फेमस
आर्टिस्ट उसका ये फ्रेंड था। उसके बाद नीशे, इसका मेरा ख्याल मैंने अभी फर्स्ट पैराग्राफ में ज़िक्र किया था कि जर्मन फ़िलासफ़र और थिंकर था, जिसका ज़िक्र जो है वो जॉर्ज बेनेट शॉ ने किया है। और नेक्स्ट लियोनार्डो की अभी फिर बात हो गई है, तो वी जस्ट मूव बैकवर्ड। यहाँ पे हम कर रहे थे, तो इसमें पैराग्राफ में यही राइटर ने बताया है कि ये लोग जो हैं जो अपने अपने फील्ड में परफेक्ट थे और प्रोमिनेंट पर्सन्स थे, तो अगर इनको भी पता होता कि सुपरमैन जो है वो भी सुपर भी कोई टाइटल है जो मैन के साथ जो है वो आप अटैच कर सकते हैं, तो यकीनन इन्होंने भी अपनी जो भी इनकी आप कह लें कि अचीवमेंट्स थी या अपने अपने फील्ड में एक्सपर्टाइज थी, तो उसकी वजह से ये अपने आप को ज़रूर सुपर करार देते। नाउ वी मूव टू द concluding paragraph. Whether or not this change is for the better, it is certainly for the duller. अब this is the now the writer is going towards the conclusion और the final remarks. वो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो चेंज आई है हमारे एटीट्यूड में, और वो क्या चेंज है कि वी नाउ वी वैल्यू और टू द थिंग्स मोर than the human beings. So super things are not so amusing as Renaissance princess. तो यकीनन हमारे लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव और चार्मिंग क्या चीज़ होती चीज़ों की बजाय अगर जो प्रिंस कोई जो प्रिंसेस जो शहज़ादे थे, अगर वो अपने साथ सुपरमैन का करते और अपने लिए कोई मुजस्मे वगैरह अपनी यादगार मोन्यूमेंट्स बनवा लेते। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कशंस जो है वो लास्ट लाइंस की तरफ आइए आप, which I have highlighted. In fact, we must have such prefixes and we used to get on quite well without them. It is time that we found a new one. और हो सकता है कि हमें बल्कि अब इन साबकों के बगैर ही हम बेहतर तरीके से रह सकते हैं, और शायद कोई वक्त आएगा कि हम कोई नया जो है वो वर्ड जो है वो हमें मिल जाए, नया वर्ड तलाश करें, क्योंकि राइटर के ख़्याल में कि अब ये बहुत घिसा पिटा वर्ड बन गया है सुपर का, क्योंकि ओवर यूज़ हो गया है। फॉर सुपर इज़ वॉर्न आउट विद ओवर यूज़। जी, यही पॉइंट मैं अभी बता रही थी आपको कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से नाउ इट हैज़ बिकम सो डलर, इट हैज़ बिकम सो कॉमन, और कॉमन भी हो गया, आम या ऑर्डनरी चीज़ हो जाती है, तो वो भी उसकी भी वर्थ जो है वो उतनी नहीं रह जाती। Like the noise of modern super music, it produces no effect at all. और वो कंपेयर कर रहा है सुपर के प्रीफिक्स को किससे, मॉडर्न सुपर म्यूज़िक से और उसकी शोर से, बेहंगम। तो अब नेक्स्ट वो कह रहा है कि जैसे एक जिसमें विदाउट रिदम जो है, अगर आप कोई सॉन्ग सुन लेते हैं मॉडर्न पॉप म्यूज़िक या कुछ ऐसा जो कि जिसमें बहुत शोर और बेहंगम सा हो वो, तो उस पे आपको अच्छी फीलिंग या अच्छा इफ़ेक्ट आप पे नहीं होता। लाइक वाइज if the thing is so much used, then it you can say it just loses its significance. So now here I make the end of the lecture and also the मॉडर्न ऐसे नंबर 18 सुपर। और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो तो आपको पता ही है, यू ऑलरेडी नो अबाउट इट दैट यू हैव टू प्रिपेयर बोथ शॉर्ट क्वेश्चंस एंड द बिग क्वेश्चंस। तो इसकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो आप देख लीजिएगा। फर्स्ट पहले आप इसकी समरी को लर्न करेंगे और फिर इसके बिग क्वेश्चंस एंड द शॉर्ट क्वेश्चंस एज वेल। नाउ it's enough for today. Inshallah I will meet you after some time, and thanks for watching.